नमस्कार, मैं रंजन सर बौद्धिक टेक्निकल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ओम का नियम। मतलब कि ओम का नियम किसे कहते हैं और एक कौन कौन सा टर्म से संबंध रखता है और इससे कौन सा फार्मूला निकलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम का नियम जीएस ओम नामक वैज्ञानिक ने 1827 ईस्वी में दिया था। जीएस ओम नामक वैज्ञानिक ने 1827 ईस्वी में इस नियम को दिया था। ठीक है, तो वैज्ञानिक का नाम है जीएस ओम और 1827 में दिया गया था। और ये जो नियम है भी आई और आर में संबंध बताता है। भी और आई और आर में, मतलब भी आई और आर में संबंध बताता है। भी आई और आर में संबंध बताता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं परिभाषा से। नियत ताप पर किसी बंद परिपथ में, नियत ताप पर किसी बंद परिपथ में, नियत ताप पर किसी बंद परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच, किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर मतलब जो वोल्टेज उत्पन्न होगा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा वाला विद्युत धारा के मान के समानुपाती होता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या बोल रहा है कि कोई एक डीसी सर्किट है जो कि बंद परिपथ है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है, बंद परिपथ है। जो डीसी सर्किट है और बंद परिपथ है, और इस नियम को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले कहा गया है कि नियत ताप पे, मतलब टेम्परेचर उस परिपथ है जहाँ पर परिपथ रखा गया है उसके वातावरण का टेम्परेचर नियत होना चाहिए, तब ये नियम अप्लीकेबल होगा। अगर नियत टेम्परेचर नहीं होगा तो ये नियम अप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब ये नियम अगर लगाना है तो सबसे पहले नियत ताप को, टेम्परेचर को नियत रखना पड़ेगा, मतलब स्थिर रखना पड़ेगा। तो वो उसके आगे चलते हैं। किसी बंद परिपथ में, मतलब एक बंद परिपथ है, उसमें एक प्रतिरोध है, उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान के समानुपाती होता है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सर्किट से देखते हैं। ठीक है, एक बंद परिपथ है, उसमें बोला गया क्या, एक बंद परिपथ क्या है, हमने क्या किया, एक बंद परिपथ बना लिया है। ठीक है, इसको एक वोल्टेज सोर्स से जोड़ा गया है। ठीक है, ये क्या है, बंद परिपथ है। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है, देखिए परिभाषा बोल रहा है कि बंद परिपथ में प्रतिरोध के सिरों के बीच, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोध के सिरों के बीच, प्रतिरोध के सिरों के बीच, ये प्रतिरोध का कौन सा सिरा है, एक सिरा ए है और एक सिरा ए है, के बीच उत्पन्न विभवांतर, क्या बोला, प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, मतलब जो वोल्टेज उत्पन्न होगा, मतलब जो वोल्टेज उत्पन्न होगा यहाँ और यहाँ के बीच में जो वोल्टेज उत्पन्न होगा, वो करंट जो इसमें होगा, इस सर्किट में जो करंट होगा, मतलब इसमें जो करंट का प्रवाह होगा उसका क्या होगा, समानुपाती होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या बना दिया, इससे हमने एक फॉर्मूला निकाल लिया कि भी जो होगा वो आई के समानुपाती होगा। ये समानुपाती का चिन्ह होता है। इसका समानुपाती का मतलब होता है कि भी का मान अगर बढ़ता है तो आई, मतलब आई का मान बढ़ता है। समानुपाती का मतलब होता है कि आई का मान बढ़ता है तो भी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऐसे आई का मान बढ़ेगा तो भी का मान बढ़ेगा। मतलब कहने का मतलब हुआ कि अगर इस प्रतिरोध से होने वाली विद्युत धारा का प्रवाह का मान अगर हम बढ़ाते हैं तो इस दोनों सिरों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हुआ है, विभवांतर उत्पन्न हुआ है, उसका मान भी बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए इससे हम अगला एक फार्मूला सॉल्व करते हैं। तो भी इक्वल टू क्या होता है, भी समानुपाती आई। अभी हम समानुपाती का चिन्ह हटा करके बराबर का चिन्ह लगा देंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट आ जाएगा, मतलब स्थिरांक आ जाएगा, वो है आर। यहाँ पे स्थिरांक क्या है, ये है स्थिरांक आर। तो भी बराबर हो गया आर आई। तो इसका सिंपल रूप हम लोग भी बराबर आई आर बोलते हैं। मतलब इस नियम से एक हमारा क्या निकल गया, फॉर्मूला निकल गया, जो कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में, डीसी सर्किट में एक
आधार है, ये फार्मूला जो है अगर न्यूमेरिकल सोल्व करना है आपको तो ये आधार है, ये फार्मूला इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए आधार है। तो इसको आप रट लीजिए चाहे जिस प्रकार हो कि V बराबर IR। अब इससे कुछ भी निकल सकता है। जैसे देखिए अब मान लीजिए सर्किट में V I दिया हुआ है, R दिया हुआ है तो V निकल जाएगा। अगर V दिया हुआ है, R दिया हुआ, I निकालना है तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बटा R। और R बराबर क्या हो जाएगा, V बटा I। मतलब किसी भी परिपथ के लिए ये 3 नियम हो गया जो कि आपको याद करना होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में चलते हैं। एक और परिभाषा है, उस पर भी ध्यान देते हैं। ये बोलता है किसी बंद परिपथ में होने वाला विद्युत धारा उसमें आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। किसी बंद परिपथ में होने वाला, यहाँ पर प्रवाहित होने वाला छूट गया है, प्रवाहित हो जाएगा, प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा उसके आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। चलिए इसको भी सर्किट से देखते हैं। इसमें कह रहा है कि मान लीजिए कोई भी बंद परिपथ है, किसी बंद परिपथ में जो करंट का मान होगा ना, ये करंट का मान होगा, वो होगा ये वोल्टेज के समानुपाती होगा। मतलब I जो होगा ये V के समानुपाती होगा। अगर मतलब बंद परिपथ है तो V का मान बढ़ाएंगे तो I का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ से भी फॉर्मूला निकलता है यहाँ से भी फॉर्मूला निकलता है। जब हम समानुपाती को हटाएंगे तो यहाँ पर जो होगा स्थिरांक 1/r लग जाएगा। ठीक है, V। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं तो हो जाता है कितना, ये यहाँ ये जाकर के इसके गुना में हो जाएगा। तो हो जाएगा IR बराबर V, यानी V बराबर हो गया IR। इससे भी एक फार्मूला निकल गया जो कि पिछला सर्किट से हम लोगों ने निकाला था कि V बराबर होता है IR, और इस सर्किट से भी निकल गया V बराबर IR। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, ग्राफ के तौर पर देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने मान लिया है, ये एक्चुअली प्रैक्टिकल रूप से देखा गया है, उसका एक ग्राफ मैं यहाँ पे बनाया हूँ। ये प्रैक्टिकल रूप से देखा गया है। अगर मान लीजिए बंद परिपथ में इसमें एक A मीटर जोड़ दिया गया है, ठीक है, और एक वोल्ट मीटर जोड़ दिया गया है। मान लीजिए वोल्ट मीटर का वोल्टेज का मान कितना है, 4 है, तो करंट का मान कितना होगा, 2। ठीक है, अगर वोल्टेज 8 है तो करंट का मान कितना हो जाएगा, 4, और वोल्टेज का मान 16 है तो करंट का मान कितना हो जाएगा, 8, और वोल्टेज का मान अगर 32 है तो करंट का मान कितना हो जाएगा, 16। मतलब जिस रिस्पेक्ट में वोल्टेज बढ़ा रहे हैं उसी रिस्पेक्ट में हमारा करंट भी बढ़ रहा है। ये प्रैक्टिकली देखा गया है। ठीक है, इसके लिए आपको एक A मीटर चाहिए और एक वोल्ट मीटर चाहिए, बैटरी चाहिए और एक प्रतिरोध चाहिए। उसका ग्राफ ऐसे बनता है, लीनियर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक निकाल लेते हैं। जैसे कैलकुलेशन करिए, V बराबर क्या होता है, IR, तो R बराबर क्या हो जाएगा, V बटा I। V का मान यहाँ पर कितना है, 4/2 कितना आया, 2। ठीक है, पहला स्थिति में भी 2 आया, दूसरा स्थिति में भी कितना आएगा, दूसरा स्थिति में भी 2 आएगा, तीसरा स्थिति में कितना आएगा, 2 आएगा, और चौथा स्थिति में भी कितना आएगा, 2 आएगा। मतलब हमेशा क्या होगा, प्रतिरोध का मान समान होगा। क्योंकि हम लोगों ने जब फार्मूला निकाला था तो फार्मूला में R को हम लोग क्या लिया था, स्थिरांक लिया था। इस फार्मूला में भी क्या लिया था, 1/r को स्थिरांक लिया था। मतलब इस जहाँ पे मतलब कि ये हुआ कि अगर वोल्टेज का मान हम बढ़ा रहे हैं तो करंट का मान बढ़ रहा है, सेम अनुपात में बढ़ रहा है, जो कि जिसका मान होगा R का वैल्यू होगा, जो सेम अनुपात जो होगा वो R का वैल्यू होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसमें ये यहाँ पे समाप्त हो गया है, इसके आगे न्यूमेरिकल होगा, जो न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। ठीक है, अब इसमें एक ऑब्जेक्टिव बनता है जो कि मैं बता देना चाह रहा हूँ। इससे थोड़ा सा रिलेटेड है
कि ए मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, याद करने के लिए होगा। आ मीटर या ए मीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है परिपथ के, और वोल्ट मीटर को हमेशा समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ओके, थैंक यू। आज का क्लास बस इतना ही, ओम का नियम से संबंधित है, ये सिर्फ परिभाषा हुआ। और न्यूमेरिकल हम अगले क्लास में, अगले लेक्चर में, किसी लेक्चर में हम लोग लेंगे। चलिए, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।